दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कालरा के बारे में। ज्यादातर लोग इसको डायरिया समझ लेते हैं, लेकिन जो कालरा होता है डायरिया से अलग होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कालरा कौन से बैक्टीरिया से होता है, किस किस माध्यम से हमारे बॉडी में आ सकता है, इसका उद्भवन जो काल होता है यानी इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट यानी उपाय हैं, समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद सिद्दीकी स्वागत करता हूं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल बेतो टू स्टडी पे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कालरा का बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पर पाया जाता है और कैसे कैसे हमारी बॉडी में फैलता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम वाइब्रो कालरी है और ये ज्यादातर दूषित पानी में पाया जाता है, दूषित भोजन में पाया जाता है। और ये इसका जो ट्रांसमिशन का जो मोड है यानी जो कैसे फैलता है हमारी बॉडी में, तो इसका जो फैलने का तरीका है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है और वो कहीं खुले में शौच कर आए और वहां से जो कुछ मक्खियां होती हैं, जो कुछ छोटे मोटे कीट होते हैं, उस वहां पर उस मल पे बैठते हैं और उड़कर आते हैं, तो या फिर दूसरे भोजन पर बैठते हैं तो उसको इन्फेक्टेड कर देते हैं, या फिर पानी में बैठते हैं तो उस पानी को दूषित कर देते हैं, या फिर जहां पर उन्होंने मल किया है और किसी भी प्रकार से उस पानी के संपर्क में आ जाए तो वो पूरा पानी प्रदूषित हो जाता है। उससे ऐसे समझिए आप, वो एक महामारी का रूप ले सकता है। ये एक महामारी का रूप लेने वाली बीमारी है और इसका जो उद्भवन काल होता है वो ज्यादा समय का नहीं होता है, ये बहुत जल्दी से अपने लक्षण देना शुरू कर देता है। जैसे कि ऐसे समझिए, इसको 1 घंटे से लेकर 2 घंटे में अपने सिम्टम्स देना शुरू कर देता है और कभी कभी 5 दिन भी लग सकते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं कालरा के लक्षण क्या क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं, कालरा का दूसरा नाम हैजा है, कालरा को ही हैजा कहते हैं। और इसके जो लक्षण होते हैं, ज्यादातर जो पर्सन्स होते हैं ऐसा समझते हैं कि उनको डायरिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, डायरिया और कालरा बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी को डायरिया होता है तो उस कंडीशन में जो रोगी होता है उसको लगभग 3 से 5 बार मल त्याग के लिए जाना पड़ता है। और अगर किसी को कालरा हो जाता है तो उस कंडीशन में रोगी लगभग 10 से 20 बार मल त्याग के लिए जाता है और उसमें 24 घंटे में लगभग बॉडी से 20 लीटर फ्लूइड लॉस होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना घातक होता है। और कालरा में जो दस्त होता है उसका कलर ऐसे समझ सकते हैं कि चावल के पानी की तरह हो सकता है और साथ ही साथ इसमें मछली जैसी दुर्गंध आती है। इसका जो दस्त होता है उसमें तीव्र दुर्गंध आती है और साथ ही साथ ये बॉडी में से इतनी फ्लूइड लॉस हो जाता है जिससे कि रोगी को सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में रोगी की जो आंखें होती हैं वो अंदर धंसने लगती हैं, रोगी को उल्टी मिचली ऐसी कंडीशन भी बनी रहती हैं और साथ ही साथ जो रोगी का पेट होता है वो अंदर की तरफ धंस जाता है। तो उसका जो शेप होता है वो नौकाकार बन जाता है, तो उसे बोलते हैं नौकाकार पेट। ये कई बार कंपटीशन में आता है कि कालरा में कौन सा ऐसा साइन है जो ज्यादातर रोगियों में देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है कि नौकाकार पेट तो आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक लक्षण ये है, रोगी के हाथ और पैरों की जो त्वचा होती है वो सिकुड़ने लगती है और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, ठीक है। और इसको ब्लू डेथ के नाम से भी जाना जाता है। कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है कि कालरा को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो उसमें आपको ये ऑप्शन मिल सकता है। और साथ ही साथ इसमें रोगी की जब बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। ऐसे समझते हैं कि मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं जिसकी वजह से ऐंठन होती है बॉडी के अंदर। और साथ ही साथ रोगी सुस्त हो जाता है और रोगी का कुछ भी करने का मन नहीं करता है, ना खाने पीने का मन करता है, क्योंकि उसको सीवियर मतलब दस्त हो रहे होते हैं। उस कंडीशन में उल्टियां भी होती हैं रोगी को, तो उस कंडीशन में रोगी का कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता है। और मैं आपको बता दूं, कुछ सिम्टम्स ऐसे भी हैं कालरा के जो रोगियों में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पेशाब का कम होना, क्योंकि अगर बॉडी से फ्लूइड बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, बहुत ज्यादा पानी का जो लेवल होता है बॉडी में वो कम हो जाएगा, तो हो सकता है कि पेशाब बहुत कम मात्रा में हो। और रोगी की
आंखें अंदर धस जाएंगी और रोगी का मुंह सूखने लगता है और जो हाथ पैर होते हैं वो ठंडे पड़ने लगते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स ज्यादातर देखने को मिलती हैं कालरा की कंडीशंस में। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इसके जो लक्षण होते हैं वो लगभग 2 घंटे से लेके कुछ दिनों तक रह सकते हैं। इसमें रोगी की जो हालत होती है बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है। अगर रोगी का स्वास्थ्य सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में रोगी को झटके देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है कि रोगी कोमे में भी चला जाए, क्योंकि बॉडी से इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बॉडी से फ्लूइड निकल जाता है, रोगी एकदम सुस्त पड़ जाता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और रोगी की जो त्वचा होती है वो सिकुड़ने लगती है और मांसपेशियां भी सिकुड़ने लगती हैं, जिससे कि ऐंठन देखने को मिलती है। रोगी एकदम सुस्त पड़ जाता है, कुछ खाना पीना भी नहीं हो पाता है उसका, यानी कुछ खाने पीने का मन भी नहीं करेगा उसको सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से। रोगी इतना कमजोर हो जाता है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि रोगी बहुत ज्यादा मूर्छित अवस्था में पहुंच जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये जो कालरा बीमारी है ये एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, एक दूसरे से फैलती है। और साथ ही साथ इसके बचाव की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या चाहिए, वो है स्वच्छता। स्वच्छता पे आप लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, खुले में शौच ना करें, क्योंकि अगर इससे मान लीजिए कोई नदी या फिर कोई तालाब या फिर जो भी जिससे कि वाटर सप्लाई होती है, अगर वो चेन अगर प्रदूषित हो जाती है तो इससे पूरी गली, पूरा मोहल्ला या फिर पूरा गांव, इससे ऐसे समझिए कि पूरा गांव परेशान रहता है उसको, यानी पूरे गांव को हो सकता है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। अगर आप लोगों को इसका कोई भी केस देखने को मिलता है तो आप अपने स्थानीय सीएमओ को सूचना जरूर दें। और साथ ही साथ इसमें आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जब भी शौच से आए तो आप लोगों को अच्छे से साबुन से हाथ धोना चाहिए और खाने को ढककर रखना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप ऐसी कोई सी जगह पे फंसे हैं जहां पर आप लोगों को लगता है कि पानी पीने योग्य नहीं है और किसी भी मजबूरी में अगर आपको वहां पर रहना पड़ रहा है तो उस कंडीशन में आप पानी को बॉईल करके पिए लगभग आधा घंटा, ठीक है। और आप लोगों को ध्यान ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जो मक्खियां होती हैं इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं इसको एक दूसरी जगह से फैलाने में। किसी मल पे बैठेंगी तो वहां से अगर आपके खाने पे बैठती हैं तो वो खाना पूरा प्रदूषित हो जाता है। तो ऐसे समझिए पूरी फैमिली को कालरा देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कालरा में कौन कौन से सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जो दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने आपको मेडिसिन बता रहा हूं ये आपके नॉलेज के लिए हैं। हम आप लोगों को सेल्फ मेडिकेशन के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करते हैं। कोई भी पर्सन मेरी वीडियो देखने के बाद में सेल्फ मेडिकेशन ना करे। आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो आप अपने स्थानीय सीएमओ साहब को सूचना दें और साथ ही अपने डॉक्टर से मिलकर उसका ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कालरा जैसी कंडीशंस में डॉक्टर कौन कौन से ऐसे मेडिसिन हैं जो रोगी को प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक्स डॉक्टर देते हैं और साथ ही साथ इसमें फोकस किया जाता है बॉडी के फ्लूइड के लिए। सबसे पहले तो बॉडी का फ्लूइड होता है उसको बैलेंस करने के लिए कार्य किया जाता है, जिसमें कि रोगी को ड्रिप लगाए जाते हैं और साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने पर भी कार्य किया जाता है बॉडी के। जैसे कि बहुत ज्यादा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसमें बहुत ज्यादा बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाते हैं फ्लूइड लॉस के साथ साथ, ठीक है। उसको भी बैलेंस करने का कार्य किया जाता है और साथ ही साथ इसमें रोगी को जिंक सप्लीमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें रोगी को कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी होते हैं, वो दिए जाते हैं, जैसे कि रोगी के लिए हल्का खाना देना, जैसे कि खिचड़ी है, दलिया है, ऐसे खाना दिया जाता है और साथ ही साथ उसकी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और दोस्तों उम्मीद करता हूं दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।